एक बार की बात है, बहुत पहले एक गांव में बारिश का मौसम था। गांव में रहने वाले खरे दादा की बगिया भी खूब हरियाई हुई थी। खरे परिवार कितने ही जतन कर ले, लेकिन बच्चों की वानर सेना यदा कदा उनकी बगिया में घुस ही जाती थी। आज का दिन भी एक ऐसा ही दिन था जब बड़े बच्चों के झुंड में छोटा चीटू भी हाथ साफ किए ले रहा है। क्या अमरूद, क्या मौसमी, क्या गूलर, पूरी बगिया ही तो सफा चेक कर दी उन लोगों ने। बाग के चौकीदार ने बाग की हालत को देखकर तुरंत ही खरे दादा को खबर दी। बस फिर क्या था, खरे दादा पहुंच गए चीटू के घर के सामने और वहीं धूनी जमा दी। और तभी उठे जब चीटू के पापा से जी भर शिकायत कर ली। दादा के जाने के बाद मिश्रा जी ने पहला काम तो रेडियो तेज करने का किया। फिर आओ देखा ना ताओ, कपड़े पीटने वाली मुगरी उठाई और दे दनादन चीटू की पूरी पीठ लाल कर दी। और तुरंत ही कड़क आवाज में एक हुक्मनामा भी सुना दिया, आज खाना नहीं मिलेगा इसे, बेटा गूलर ही खाओ तुम। चीटू मुश्किल से आंसू पोंछ ही पाया होगा कि तब तक आंटी बोली, जरा राजू को बाहर घुमा लाओ, खाना बनाना है। आंटी यानी चीटू की दूसरी माँ। सिसकते हुए चीटू ने राजू को गोद में उठाया और फिर पहुंच गया टीले पर मंदिर के पास गूलर के पेड़ के नीचे। गूलर का ये पेड़ उसका ही नहीं, मोहल्ले के सारे बच्चों और बुजुर्गों का दोस्त है। इसकी छांव में गली की पंचायत से लेकर देश की राजनीति तक पर चर्चा होती है। शाम का वक्त है, चाची पहले से ही बैठी हुई। चाची पूरे गांव की चाची हैं, मिश्रा जी की भी चाची और चीटू की भी। अनुभवी थी, इसीलिए चीटू की शक्ल देखकर ही पूरा माजरा जान गई और बोली, यही होता है सगी माँ के मरने पर। 3 महीने हुए नहीं, दूसरी ब्याह लाए मिश्रा। अब बच्चों की तो यही हाल होगा ना। सुखलाइन ने भी चाची की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, बताओ भला। एकाएक चाची चीटू से पूछ बैठी, कभी गुलर का फूल देखा है? चीटू ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, नहीं। फिर चाची बोली, मैंने भी नहीं देखा, पर हमारे नाना को एक फूल मिला था। उन्होंने एक चुड़ैल की चुटिया काटी थी, उसी चुड़ैल ने ला कर दिया था। चीटू की आंखें फैलती जा रही थी। चुड़ैल की चुटिया? हाँ, अगर कोई चुड़ैल की चुटिया काटे तो फिर चुड़ैल उसकी जिंदगी भर गुलामी करती है। मेरे दादा ने उसकी चुटिया तभी वापस की जब उसने गुलर का फूल ला कर दिया। चाची की बात मन में बैठाए चीटू जब शाम को घर लौटा तो पेट में चूहे कूद रहे थे। मन ही मन सोचने लगा, मम्मी होती तो कितना अच्छा होता। मजाल क्या थी कि पापा इस तरह से पीट पाते। बेचारी खुद आगे आके मार खा लेती, पर मुझे ना पीटने देती। अचानक याद आई कितनी अच्छी भिंडी बनाती थी वो, पराठों के साथ। चीटू को अब अस्पताल में लेटी अपनी मम्मी का चेहरा याद आने लगा था। डॉक्टर कह रहे थे 90% बर्न है, नो हो। पाँव के नाखून से सिर के बालों तक वो पूरी तरह झुलस गए थे। सुबह 5 बजे के करीब उनकी मौत हुई थी। पुरानी यादों और आंसुओं के सैलाब से जूझ रहा चीटू कुछ और याद कर पाता कि तब तक मिश्रा जी की जोरदार आवाज आई, नीचे आओ। उसके उतरने के बाद मिश्रा जी बोले, तुम्हें मारकर या भूखा रखकर मुझे सुख मिलता है क्या? नहीं, लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि तुम लोग भी बड़े होकर कुछ नहीं बन पाओगे, मेरे जैसे रह जाओगे। बोलने के बाद मिश्रा जी अचानक उठे और कुछ खाने की चीजें लाकर चीटू के सामने रख दी। भूख शांत होने के बाद चीटू को फिर गूलर के फूल की याद आई। चाची ने कहा था कि गूलर का फूल रात में ठीक 12 बजे दिखता है। अंधेरे में डरते डरते चीटू पेड़ के नीचे पहुंचा। ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा था। 12 बज चुके थे, कहीं कोई फूल नजर नहीं आया। वो हार के वापस आ गया। चीटू के बचपन का ये सिलसिला लंबे अरसे तक चला। चीटू को जब मार पड़ती, कोई तकलीफ होती, कोई दुख होता, उसे सिर्फ गूलर के फूल में ही उम्मीद नजर आती। हमेशा उम्मीद रही कि एक ना एक दिन जरूर गूलर का फूल खिलेगा। वह फूल के आगे अपनी ख्वाहिश रखेगा, मेरी मम्मी को जिंदा कर दो। लेकिन बहुत दिन हो गए, अब वो गूलर के नीचे नहीं जाता। बड़ा जो हो गया है ना।